साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी को शपथ लिए सिर्फ 15 दिन हुए हैं, लेकिन 15 दिनों में क्या कमाल कर दिया है दोस्तों। 15 दिनों में खुशखबरियों की बाढ़ लाकर रखती है। इतनी सारी खुशखबरी मैं आज के वीडियो में 21 बड़ी खुशखबरी दिखाने जा रहा हूं। रातों रात कैसे चीजें पलट जाती हैं, कितना बड़ा परिवर्तन आने लगता है, ये आपको आज के वीडियो में दिखेगा। गिनती करके दिखाऊंगा दोस्तों, एक एक पॉइंट गिनिएगा जो मैं खुशखबरी की बात बता रहा हूं और कितनी बड़ी खुशखबरी है। आप याद कीजिए, अभी कुछ दिनों पहले की ही तो बात है। ममता बनर्जी ये कह रही थी कि बंगाल के पास पैसा नहीं है, हम कुछ कर नहीं पा रहे, यही कह रही थी ना, केंद्र सरकार पर इल्जाम लगा रही थी। ये 15 दिनों में क्या हो गया भाई कि शुभेंदु के हाथ कुबेर का खजाना लग गया है। इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया, ये चमत्कार है दोस्तों। कभी कभी सच कहूं दोस्तों तो बड़ी बड़ी खबरें भी मोदी राज में छोटी लगने लगती, हमें अंदाजा नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप दूसरे के इकोसिस्टम देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये बदलाव है क्या, ये परिवर्तन है क्या। अब जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं दोस्तों। 2019 याद कीजिए, चुनाव के बाद मोदी सरकार ने सारे वादे पूरे करने शुरू कर दिए। आर्टिकल 370 खत्म, सीए लागू किया गया, राम मंदिर को लेकर के जैसे ही फैसला आया और उसके बाद आपको याद होगा दोस्तों क्या हुआ था। सारे लोग बिलबिलाने लगे कि हां भाई, आपने वादा किया है, सब अभी पूरी कर देंगे क्या। बताइए, दूसरे दलों को लोग क्या कहते हैं कि आपने वादा किया, कब पूरा करेंगे। भाजपा को क्या कहते हैं, आप सारे वादे अभी पूरा कर देंगे। और अब आप आइए शुभेंदु अधिकारी में दोस्तों, लोग हैरान हैं। जो दूसरा इकोसिस्टम है वो बिलबिला रहा है, वो यकीन नहीं कर रहा कि शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते में इतने सारे काम कर दिए हैं। आज के वीडियो में ये सारी कहानियां आपको एक साथ देखने को मिलेंगी और आपको पता चलेगा दोस्तों, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज का पहला कमेंट दोस्तों शुभेंदु अधिकारी के नाम जय सिया राम लिखिएगा, सीधे वहां तक बात पहुंचे। और जो भी आप सुन रहे हैं, बंगाल के हर लोगों तक पहुंचाइएगा। ये सिर्फ बंगाल के लिए खुशखबरी नहीं है दोस्तों, ये पूरे भारत में इसका असर पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों एक 5 विंडो दिखाता हूं। इस 5 विंडो में क्या है जरा समझिएगा। ये एक नैरेटिव है, प्रधानमंत्री मोदी के आने से क्या क्या बदला है। और ये बदलाव कभी कभी समझ में नहीं आता, लेकिन जब मैं अभी आपको दिखा रहा हूं ना, आप जरा पकड़ने के कोशिश कीजिएगा। मोदी जी के आने से पहले हिंदू लोग लड़ते थे, हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। मोदी जी के आने के बाद हिंदुओं को जरूरत नहीं पड़ी, मुस्लिम समाज 3000 ईंट लेकर पहुंचे थे, बोले थे हम राम मंदिर बनाएंगे। भूल तो नहीं गए, लोग भूल गए होंगे। दूसरे विंडो में क्या है, धार भोजशाला। इतनी बड़ी घटना हो गई। एक वैसी साहब बोलते थे ना, हम जन्म जन्म तक राम मंदिर को याद रखेंगे। यहां धार में इतना बड़ा फैसला हो गया, मुस्लिम समाज जाकर सुप्रीम कोर्ट में रुकवा भी नहीं सका, कुछ नहीं कर पाया, घर में नमाज पढ़ने लगे। ये बदलाव दिखा रहा हूं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में आइए भाई, पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, मौलाना है, कोलकाता की नखोदा मस्जिद के इमाम, वो मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए, राष्ट्रीय पशु घोषित करें। कहां 60 के दशक में दोस्तों साधु संतों ने आंदोलन किया था। अब मोदी राज में क्या हो रहा है, इमाम कह रहे हैं मोदी जी से, मोदी जी राष्ट्रीय पशु बना दीजिए। ये बदलाव नहीं दोस्तों, ये महाबदलाव है। मुसलमानों को सलाह दे रहे हैं। चौथे विंडो में देखिए, कोलकाता के इमाम वो कह रहे हैं गायों की कुर्बानी मत दीजिए। ये कोई हिंदू नहीं कह रहा है। और 5वें विंडो में देखिए, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कहा था ना कि शिफ्ट में नमाज पढ़िए, रोड पे नहीं। कोलकाता में पहुंच गया असर। देख लीजिए, कोलकाता के मस्जिद में 2 शिफ्ट में नमाज पढ़ी गई, सड़क पर नहीं पढ़ी गई। ये मोदी के आने का बदलाव है दोस्तों। अब एक एक करके आपको गिनती के साथ दिखाता हूं
कैसे कुबेर का खजाना शुभेंदु अधिकारी के हाथ लग गया है। पहली खुशखबरी दोस्तों, ये फायदा नंबर 1। दिल्ली दौरे में गए थे ना शुभेंदु अधिकारी, जानते हैं कितना लेके लौटे हैं विकास परियोजनाओं के लिए? 39,000 करोड़ रुपए, 39,000 करोड़ रुपए, 39,000 करोड़ रुपीस। आप बोलेंगे भाजपा वाले भेदभाव करते हैं, ना, भेदभाव नहीं करते। मोदी जी तब भी बोल रहे थे कि भाई जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, ये हमने जो बनाई हैं, आप लागू कीजिए, हम पैसा देंगे। ये हमारी योजना है केंद्र सरकार की। जो राज्य सरकार की योजना है, राज्य सरकार पैसे लगाती है। जो केंद्र सरकार की योजना, वो केंद्र सरकार लगाती है। ममता बनर्जी ने एक नई चालाकी की। क्या? अब जैसे घर बनाने की योजना है, दे रहे हैं केंद्र सरकार, पीएम आवास योजना, वो ममता पैसे तो ले रही थी, उसमें ममता आवास योजना बना रही थी, सब जगह ममता की तस्वीरें। अरे भाई, पैसे दे रहे हैं केंद्र सरकार और ममता की तस्वीर लगेगी? मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों। वो पैसा रुक गया। अब शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल ये भाजपा की सरकार है। आप जो भी नाम हो, प्रधानमंत्री मोदी की राह पर ही तो चल करके बंगाल के लोगों ने वोट दिया। 39,000 करोड़ रुपए दोस्तों मंजूर किए गए हैं, जो रुक गए थे तृणमूल कांग्रेस की सरकार में। फायदा नंबर 1, खुशखबरी नंबर 1। अब आइए खुशखबरी नंबर 2। हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिए 3,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक की गई और स्वास्थ्य सेवाओं के पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2,103 करोड़ और 500 करोड़ रुपया आयुष्मान भारत कार्ड के लिए, केंद्र सरकार की योजना है आयुष्मान भारत कार्ड। इसमें मोदी का नाम नहीं है दोस्तों, लेकिन ममता तैयार नहीं थी, हम नहीं लागू करेंगे, अच्छी योजना है, बंगाल के लोगों तक पहुंच गई तो मोदी जी करने लगेंगे, मोदी करने लगेंगे। 3,000 करोड़ रुपए यहां से भी मिल गए। ये खुशखबरी नंबर 2 है दोस्तों। खुशखबरी नंबर 3, फायदा नंबर 3, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष फोकस, गरीबों को मुफ्त इलाज और 125 दिन का रोजगार। जी राम जी, मैंने इसके बारे में बड़े विस्तार से बताया है दोस्तों। ये जो मनरेगा है ना, उसमें बड़ी सारी विसंगतियां थी। मोदी सरकार ने इसमें बहुत सारे बदलाव किए, जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से, और इसका नाम रख दिया जी राम जी। अब ममता जी तो राम जी से वैसे ही नाम से ही चिढ़ती हैं, वो कहां शुरू करेंगी? अब शुरू हो गया है दोस्तों। 125 दिनों के रोजगार की गारंटी। सिर्फ एक काम करना है, जी राम जी, यही बोलना है और कुछ नहीं करना है। यहां पर भी करोड़ों रुपए का फायदा बंगाल को मिलता है। तीसरा नंबर फायदा, नए एम्स के साथ कई मेडिकल कॉलेज खुलने की दिशा में काम शुरू हो गया है। अलीपुरद्वार, कलिम्पोंग, दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बर्धमान, यहां नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है और उत्तर बंगाल के मरीजों के लिए एक नया एम्स खोलने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेज दिया गया है, ताकि कोलकाता के लोग दूसरी जगह जाने को मजबूर ना हो। अब जब ये वादा ही किया गया है, भेज दिया गया है, तो मानकर चलिए तुरंत मंजूरी मिल जाएगी। ये है फायदा नंबर 4। फायदा नंबर 5, प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों अक्सर रोजगार मेले में लोगों को जो सरकारी नौकरी होती है ना, उसका वो देते हैं। रोजगार मेला बहुत बड़ा एक तरीके से नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम होता है। पहली बार नई सरकार में हुआ है और इसमें दोस्तों 188 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है, यानी ये प्रोसेस भी खुल गया है। ये है फायदा नंबर 5। फायदा नंबर 6, बंगाल सरकार ने दोस्तों ये घोषणा कर दी है कि अब जो नई भर्ती नीति होगी वो पहले से अलग होगी। पहले क्या होता था, भर्ती हो रही है, बस सब जगह चल रहा है कट मनी, पहले घूस दीजिए, रिश्वत दीजिए और तब जाकर के लोगों को नौकरी मिलती थी। पलट दिया है दोस्तों। ये फायदा नंबर 6 है। फायदा नंबर 7,
रेल मंत्री ने 3 मेगा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। ये तो शुरुआती समय में ही हो गया। अब जैसे उत्तर बंगाल में ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी के बीच 7.25 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के दोहरीकरण के काम को मंजूरी, जंगल महल के लिए नई ट्रेन सेवा की सौगात, और तीसरा पश्चिमी अंचल के लिए 107 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का मेगा प्रोजेक्ट, इसको मंजूरी दे दी गई। ये फायदा नंबर 7, खुशखबरी है ये। आगे बढ़िए, फायदा नंबर 8, कोलकाता में दोस्तों मेट्रो ऑरेंज लाइन, सिर्फ एक मेट्रो पिलर दोस्तों। कहां पर? ये चिंगड़ी घाटा में एक मेट्रो पिलर। ममता ने नाक में दम कर रखा था, मतलब मेट्रो को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। ये जरा सा भी नहीं चाहती थी कि बंगाल के लोगों का विकास हो। नई सरकार बनी तुरंत और युद्ध स्तर पे काम हो रहा है दोस्तों, हफ्ते भर में ही बदलाव दिख गया है। ये बहुत बड़ा फायदा कोलकाता के लोगों के लिए शुरू होने जा रहा है। ये फायदा नंबर 8। फायदा नंबर 9, महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा का तोहफा देने की बात कही गई थी। यह घोषणा थी, ये बीजेपी सरकार ने वादा किया था। और देखिए 1 जून 2026 से, मतलब कुछ ही दिनों के बाद, आज 24 तारीख है, 6 दिनों के बाद ये शुरू होने जा रही है। बाकायदा इसके लिए जो भी महिलाएं हैं बंगाल की, उनको QR कोड वाले स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। ये सारे फैसले हो चुके हैं, ये वादा पूरा कर दिया गया। आगे बढ़िए, फायदा नंबर 10, महिलाओं को 3,000 रुपये। ममता बनर्जी को 1,000-1,500 देने में हालत खराब हो रही थी। क्यों? पैसा क्यों जाता है दोस्तों? भ्रष्टाचार में उसी की भेंट चढ़ जाता है। अगर 1,000 दे भी रही थी ना, तो उसमें कितना पैसा टीएमसी वालों को देना पड़ता था, ये जानते हैं वहां के लोग। 1 जून से 3,000 रुपये मासिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी गई है। यह है फायदा नंबर 10। फायदा नंबर 11, खुशखबरी नंबर 11। देखिए, सरकार बनती है ना दोस्तों, तो होता क्या है कि फिर तो 6 महीना हनीमून पीरियड होता है। नहीं, चलो अभी तो सरकार आई है, समझने में टाइम लगेगा। और भाजपा के खिलाफ दोस्तों मछली को लेकर के कितना षड्यंत्र रचा गया। आप जानते हैं कि भाजपा वाले मछली बंद कर देंगे, मांस बंद कर देंगे, डिम बंद कर देंगे। यहां उल्टा हो गया। यहां पर 5 रुपये में मछली भात खिलाने की योजना बनाई गई है, 5 रुपये में। और बनाई ही नहीं गई, शुरू भी हो गई। हफ्ते भर के भीतर 5 रुपये में मछली चावल शुरू करवा दिया है। वो चाहती अगर भारतीय जनता पार्टी तो 6 महीने बाद भी कर सकते, 1 साल बाद भी। अभी तो चुनाव भी नहीं है, 6 महीने तक तो कम से कम नहीं है, शुरू हो गई योजना। और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए। बहुत छोटा सा 6 सेकंड का है। एक व्यक्ति कूपन कटाता है 5 रुपये का, बोलता है क्या है? बोलता मछली भात मिलेगा, बंगाली में है, जरा सुन लीजिए। 5 টাকা দিয়ে কুপন কেটেছি, আজকে কি খাবার পাবো? মাছের ঝোল ভাত পাবেন। যে মাছ ভাত পাবো? একদম। বাহ। अब खुशखबरी नंबर दोस्तों 12 देखिए, फायदा नंबर 12। ये फायदा तो गजब का है। ये आप समझ लीजिए शुभेंदु अधिकारी का मॉडल है। देखिए, योगी मॉडल हम जानते हैं दोस्तों, उसका कोई मुकाबला नहीं है, बाकी राज्य उसको एडॉप्ट कर रहे हैं। वो हेमंता दा का भी एक मॉडल है, वो भी एडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये तो मैं प्योरली शुभेंदु अधिकारी का ही मॉडल कहूँगा। ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ ना दोस्तों, जिसमें लाखों नाम हटे हैं, अब शुभेंदु अधिकारी सरकार ने यह फैसला किया है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आप भारतीय नहीं हैं, ऐसे तो नहीं हटेगा। अच्छा, दूसरी बात, जिन लोगों को अभी सुनवाई का मौका मिल रहा है, क्योंकि सुनवाई का, उन लोगों को जब सुनवाई होने के बाद उनको बहाल कर दिया जाएगा वोटर कार्ड, तब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों। ये आप प्योरली मेरी तरफ से शुभेंदु अधिकारी मॉडल कह सकते हैं। ये है फायदा नंबर 12। ये जो हजारों करोड़ रुपए बचेंगे ना, इसका बंगाल की आम जनता पर
व्यापक असर पड़ेगा, उसका लाभ मिलेगा। आगे बढ़िए, फायदा नंबर 13, भारत में मोदी सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है, बंगाल ने लागू नहीं किया था, इसलिए केंद्र सरकार का फंड नहीं मिल रहा था। अब यह लागू कर दिया गया है, यह फंड भी मिलने जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों, बंगाल सरकार ने जब स्कूल बैग नीति भी 2020 को भी लागू कर दिया। इसमें नियम यह है कि बच्चे का जितना वजन होगा उसके 10% से ज्यादा बैग का वजन नहीं होना चाहिए। मतलब एक बच्चे का वजन अगर 30 किलो है तो उसके बैग का जो वजन है वो 3 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह भी एक लाभ मिल रहा है, ये बच्चों के लिए लाभ है दोस्तों, पेरेंट्स के लिए लाभ है। अगले फायदे में आइए, फायदा नंबर 14, ग्रुप ए से डी तक सरकारी नौकरियों की उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। अब ग्रुप ए पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 41 साल, ग्रुप बी के लिए 44 साल, ग्रुप सी और डी के लिए 45 साल तक कर दी गई है। और जो नया नियम है दोस्तों, 11 मई से लागू कर दी गई है। आगे बढ़िए, फायदा नंबर 15, बकरीद पर दोस्तों ममता सरकार 2 दिन की छुट्टी देती थी। अब इससे सरकारी कामकाज में बड़ा असर पड़ता था। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने इस छुट्टी को अब 1 दिन कर दिया है। एक ही दिन का त्योहार है, एक ही दिन मनाते हैं, तो इस छुट्टी को कम किया गया है। सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा, उपर्युक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए राज्यपाल महोदय ईद उल जोहा बकरीद के अवसर पर 28 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। मतलब 1 दिन का हो गया। आगे बढ़िए, फायदा नंबर 16, हावड़ा और सियालदह स्टेशन दोस्तों सिर्फ उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, ऐसे आपको बंगाल में कई सारे मिलेंगे। बर्धमान में मिलेगा, आसनसोल में मिलेगा, जहां लोगों ने कब्जा कर रखा था, अवैध कब्जा। और आप समझ रहे हैं अवैध कब्जा अधिकतर कौन से लोग हैं, जिनके नाम कटे होंगे, वो सब साफ सफाई हो गई है। बुलडोजर गरज रहा है, बुलडोजर एक्शन अपने शबाब पर है। और कई सारे स्टेशन जिसमें हावड़ा सियालदह है, पूरी तरह से साफ सफाई कर दी गई है। ये फायदा नंबर 16 है दोस्तों। फायदा नंबर 17, बंगाल में अब क्या होता है दोस्तों, जो टीएमसी है उसकी गुंडागर्दी इस हद तक है कि कहीं पर भी वो अपना ऑफिस बना लेती है, उसको जरूरत नहीं है। चलिए सोसाइटी है, सोसाइटी में कहीं भी दिखा अच्छा जगह है, प्राइम लोकेशन है, बहुत कीमती होगा, बस वहां अपना वो खड़ा कर लेते हैं। उनको जमीन नहीं खरीदनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता। भाजपा ये सब नहीं करती है। आपको ऑफिस चाहिए, अपना बनाइए, कोई बात नहीं, लेकिन आप अवैध कब्जा कर लेंगे क्या? बर्नपुर में एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस कार्यालय पर बुलडोजर चलाया गया। और ऐसे कई सारे हैं दोस्तों। एक सोसाइटी देख रहा था, उसके एक घर के आगे बना दिया। घर वाले डर से कुछ बोल ही नहीं रहे, सारा उसका हवा पानी रोक दिया, गिरा दिया गया। यह आम लोगों के लिए खुशखबरी है। फायदा नंबर 17 है। फायदा नंबर 18, टीएमसी की जो कट वसूली होती है, भाईपो टैक्स, जो भतीजे को जाता है, जो हर जगह टोल बना दिया गया, अवैध टोल, वो खत्म हो गया। भाजपा सरकार के आने के बाद ये जो गिरोह काम करता था, भाईपो टैक्स वसूलता था, जो गैर कानूनी था, शुभेंदु अधिकारी सरकार ने कहा सारे ऐसे दफ्तर गिरा डालो, एक भी आदमी गैर कानूनी तरीके से 1 पैसा भी वसूल नहीं सकता। यह फायदा नंबर 18 है। फायदा नंबर 19, पश्चिम बंगाल में दोस्तों सीए लागू कर दिया गया है। लाखों लोग हैं दोस्तों, करोड़ों भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकता है। ये जो बंगाल से पीड़ित हिंदू बंगाल में बसे हैं, ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर उनको ना तो नागरिकता दे रही थी और डरा भी रही थी कि भाजपा वाले तुम्हारे दुश्मन हैं। भाजपा ने आते ही से लागू कर दिया है सीए कानून को, और ये बता दिया है कि जो सीए के अंतर्गत नहीं आएंगे, सारे धर्म के तो आ जाएंगे, जो बांग्लादेश के बहुसंख्यक हैं वो नहीं आएंगे, फिर उनको घुसपैठिया बनाकर बीएसएफ के हवाले किया जाएगा। ये खुशखबरी नंबर 19। खुशखबरी नंबर 20, 2021 बंगाल चुनाव के बाद आप जानते हैं दोस्तों, सैकड़ों लोगों को
सैकड़ों लोगों को टीएमसी के गुंडों ने मार डाला था। ये 300 से अधिक है, करीब करीब 350। उन सभी को अब सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये शुभेंदु अधिकारी ने फैसला किया है। अगली खुशखबरी पे आइए दोस्तों, खुशखबरी नंबर 21। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये जो धर्म आधारित वर्गीकरण, आरक्षण दिया जा रहा था, शुभेंदु अधिकारी ने फैसला किया कि उसको खत्म कर देना है। हाई कोर्ट के फैसले को लागू किया गया और जो मुस्लिम समाज के ढेर सारी जातियों को भर दिया गया था, उसको खत्म कर दिया गया। और इसी से जोड़ करके एक और फायदा है दोस्तों, जो धर्म आधारित योजनाएं चला रहे थे ना, जैसे मौलवी को और मुअज्जिमों को, इमाम को, पुजारियों को भी, बाद में पुजारियों को भी शुरू कर दिया गया कि पैसे दे रहे थे, वो सारी चीजें खत्म हो गई। बंगाल सरकार के खजाने में 1300 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। ये सिर्फ सेकुलरिज्म को हवा देने के लिए ना कभी कभी पुजारियों को भी देते हैं, बताते देखो हिंदुओं को नुकसान कर दिया, हिंदुओं को नहीं किया। पुजारियों को नहीं चाहिए, पुजारी आपके वो पे नहीं जी रहे हैं। अरे पुजारियों के बल पे तो आप जो पैसा मंदिरों से कमाते हैं वो दूसरों को बांट देते हैं। पुजारी अपना जीवन जी सकते हैं। यहाँ दिक्कत है कि इमाम मुअज्जिम को जो मिलता है वो जा रहा है। अच्छा, इनको 3000, इनको 1500 देते हैं। और सुनिए, तो ये योजनाएं भी बंद कर दी गई हैं। ये 1300 करोड़ रुपए बंगाल के लोगों के काम आएंगे। तो ये बड़ी सारी खुशखबरी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 21 हैं, ऐसा नहीं है। कम से कम मैं 100 गिना सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें दिखा दी। ये बहुत बड़ी कहानियाँ हैं जिसका असर व्यापक स्तर पर पड़ने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट में लिखिएगा, ताकि किसी दिन इसकी भी लिस्टिंग करके आपको बता सकें कि क्या क्या काम इन्होंने इतने कम दिनों में किया है। कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, HB शॉर्ट्स, जहाँ बड़ी बड़ी खबरें संक्षिप्त में आप तक पहुँचाता हूँ, वो कमेंट में पिंड कर दिया है। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।